हेलो एवरीवन, रैपिड टेस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी होम साइंस बाय तमन्ना आपका बहुत बहुत वेलकम करती हैं। अब आज हमारा सेट 2 आज से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक लक्षण गर्भवती कैसे महसूस करती है, स्वयं के द्वारा, डॉक्टर द्वारा, परामर्श द्वारा या कोई नहीं। देखिए, जो प्राकृतिक लक्षण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो हम क्या है स्वयं के द्वारा महसूस करते हैं, ना कि वो हमें किसी डॉक्टर के द्वारा या ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्वयं के द्वारा। परिपक्व ओवम रहता है 24 घंटों तक, 12 घंटे तक, 10 घंटों तक या 36 घंटों तक। तो परिपक्व, जब तक ओवम परिपक्व नहीं हो जाता तो वो कब तक हमारे अंदर रहता है, 12 घंटे तक। पोषण पहुंचाने का कार्य कौन करता है, एम्बिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, जाइगोट या कोई नहीं। तो आपको पता है पोषण पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हमारा एम्बिकल कॉर्ड। भ्रूण को बाहरी आघात से बचाते हैं, कौन बचाता है, एम्बिकल फ्लूइड द्वारा, एम्बिकल कॉर्ड द्वारा, जाइगोट द्वारा या प्लेसेंटा द्वारा। आपको पता होगा कि एम्बिकल फ्लूइड जिसमें कि बच्चा उस गर्भ की थैली में रहता है, उस फ्लूइड को ही क्या बोला जाता है, एम्बिकल फ्लूइड बोला जाता है। गर्भकालीन अवस्थाएं कितनी होती हैं, आपको पता होगा कि गर्भकाल की जो अवस्थाएं हो जाती हैं उसको डिवाइड कितने भागों में किया गया है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जाइगोट कैसे पोषण प्राप्त करता है, स्वयं से, दूसरों के द्वारा, महिला द्वारा या पुरुष द्वारा। जाइगोट देखिए आपको पता होगा हमेशा स्वयं से ही पोषण प्राप्त करता है। जब वो भ्रूण की अवस्था में आ जाता है, जब वो महिला जो पोषण लेती है उससे प्राप्त करता है। डिंबावस्था का समय, डिंबावस्था को आपको पता है बीजावस्था भी कहा जाता है और डिंबावस्था भी कहा जाता है। वो कौन सी अवस्था होती है, हमारी जब हम गर्भधान करते हैं उससे सबसे पहली जो अवस्था होती है, यानी कि गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। गर्भवती स्त्री का वजन बढ़ना चाहिए, ये आपको पता है। जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो पूरे गर्भकाल में उसका जो वजन है वो कितना बढ़ना चाहिए, 2 से 4 केजी, 6 से 8 केजी, 8 से 10 केजी या 10 से 12 केजी। तो उसका जो वजन होना चाहिए वो कितना होता है, 8 से 10 केजी उसका वजन बढ़ना चाहिए। प्री एक्लेम्पिया के लक्षण होते हैं आपको पता ही होगा प्री एक्लेम्पिया क्या है। ये अधिकतर बीमारी किस में देखी गई है, जो कि गर्भवती स्त्रियां होती हैं, जो कि गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनमें होती है। तो उनमें उच्च रक्तचाप भी होता है, मूत्र में प्रोटीन भी होता है, वमन व उल्टी की शिकायत भी रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अपरिपक्व शिशु की श्रेणी में आता है। अपरिपक्व शिशु यानी कि जो 9 माह से पहले हो जा रहे हैं या जो पूरी तरीके से मैच्योर बेबी नहीं हो पा रहे हैं, उनको कहा गया है। जैसे कि 6 माह से पहले जन्मा शिशु, 6 माह के बाद जन्मा शिशु, 3 माह के बाद जन्मा शिशु, कोई नहीं। इसमें देखिए आपको ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको जो पूरी यदि आपको जानकारी होगी तो आप तुरंत ही इसका आंसर लगा सकते हैं कि 6 माह से पहले जन्मा शिशु कौन सा होता है, अपरिपक्व शिशु की श्रेणी में आता है। RH तत्व की खोज किसने की या RH फैक्टर की खोज किसने की, तो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल मास, रेनेसस नामक बंदर पर या कोई नहीं। आपको पता होगी RH फैक्टर की जो खोज थी या RH तत्व की जो खोज थी वो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ये जो खोज हुई थी ये हुई किस पर थी, रेसस नामक बंदर पे, इसीलिए ये रेसस नामक बंदर से, तो इनका ये RH, इसलिए इसको RH फैक्टर बोला जाता है। एंथ्रोसाइट में जब क्या होता है, देखिए शिशु में WBC का नष्ट हो जाना, शिशु में RBC का नष्ट हो जाना, शिशु में प्लेटलेट्स का नष्ट हो जाना, यह सभी आपको पता होगा कि जब एंथ्रोब्लास्ट होता है तो उसमें क्या होता है, RBC जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। थैंक यू।